पिछले प्रकरण में ईश्वर के ऊपर चर्चा चल रही थी। महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन समाधिपाद के 24वें सूत्र में दिया है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामरस पुरुष विशेष ईश्वर। जिसको कोई क्लेश नहीं है तो उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, और जब कर्म नहीं करता तो उसके फल नहीं लगते और वे फल संग्रहित नहीं होते। तो ऐसा पुरुष विशेष जो इनसे संबंधित नहीं है वह विशेष पुरुष है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, और इस शरीर में वो आत्मा है। तो यहां प्रारंभ क्लेश से होता है। इस संसार में जब बच्चा आता है तो सबसे पहले रोना शुरू करता है। क्लेश शुरू हो जाते हैं जन्म में। तो ये क्लेश 5 है विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशः। ये क्लेश 5 है। तो इन 5 में अविद्या बाकी 4 क्लेश की भी जननी है। अविद्या सभी दुखों का कारण है, जिसके वशीभूत होकर हम इस संसार की यात्रा। कल के प्रकरण में अविद्या के बारे में बताया गया। आज अस्मिता, दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा वो पुरुष है विशेष। पुरुष सब है, सब में वो आत्मा है जो इस शरीर को चरा ली, लेकिन वो विशेष है क्योंकि इसमें ये क्लेश कर्म विपाक और आशय नहीं है। हमें भी यात्रा इसी से प्रारंभ करनी। तो दृष्टा वो है, और ये संसार और ये शरीर ये प्रकृति है। ये प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 पंच महाभूत, 5 उनके गुण, 5 ज्ञानेन्द्रियां उनको ग्रहण करने के लिए, गुणों को ग्रहण करने के लिए, और 5 कर्मेंद्रिय उन पर कर्म करने के लिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 24 तत्व हैं ये प्रकृति, ये जड़ हैं। ये जड़ उस चेतन की वजह से चल रहा है। महर्षि पातंजलि ने बताया है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रिय आत्म भोग अपवर्ग अर्थ दृश्यम। ये प्रकृति दृश्य है। हमने इससे अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया। हम इस शरीर को ही अपना रूप मानने लगे। तो ये प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इसका स्वरूप है, सतोगुण सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, परोपकार, ये सतोगुण है जो हमें उस परम तत्व की ओर आकर्षित कर रही है। क्रिया रजोगुण है जो हमें इस संसार से जोड़ती है। ये संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, हम होश संभलते ही इस संसार के कार्य शुरू कर देते। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो हम इस संसार में लिप्त हो जाते हैं। ये संसार की क्रियाएं हैं, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये पैदा होते हैं। तो ये संसार की यात्रा रजोगुण है, और प्रमाद, निद्रा, आलस्य ये तमोगुण है जो हमें अधोगति को ले जाते हैं। सतोगुण के कारण हम ऊपर की ओर जाते हैं, रजोगुण के कारण इसी संसार में लिप्त हो जाते हैं और ये संसार की यात्रा चलती रहे। लेकिन यदि तमोगुण हम में होंगे तो हमारी अधोगति होगी। हम जो नीचे के जीव हैं उनमें जन्म लेंगे।
ये इसका स्वभाव है। भोग अपवर्ग, इसका भोग करे या त्याग करे। तो भोगी पुरुष को लिए ये प्रकृति उसे भोग प्रस्तुत कर रही है, और योगी पुरुष के लिए ये प्रकृति उसको अपना रूप दिखाकर कि तू प्रकृति के बनाने वाला है, प्रकृति नहीं है, तो उसको इस प्रकृति के भोगों से मुक्त करती है। तो ये दृश्य प्रकृति है। हमें अगर उस परम तत्व को खोजना है, उस आनंद को खोजना है, तो इस प्रकृति से हमें हटना ही पड़ेगा। ये प्रकृति की गुण, प्रकृति की क्रियाएं हमें अनंत युगों तक इसी में लिप्त रखेंगे। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग, हम प्रकृति नहीं है, हम पुरुष हैं। इसके अंदर जो आत्मा है वो पुरुष है, और जो ईश्वर है वो विशेष पुरुष है। तो इस तरह हमें धीरे 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 प्रकृति से हटना पड़ेगा, ये प्रकृति के भोगों से हटना पड़ेगा। इस यात्रा को अगर घटानी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो इससे हटना ही पड़ेगा। तीसरा है राग। राग का अर्थ है आसक्ति। हम रात और दिन विषयों का चिंतन कर रहे हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके 5 विषय हैं, तो इनका रात और दिन हम चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करने से कामनाएं पैदा हुई, कामनाओं से इच्छा पैदा होगी, और इच्छा दुधारी तलवार है। यदि इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो उससे आसक्ति पैदा होगी, उस कार्य को हम बार बार करेंगे। आसक्ति से लोभ पैदा होगा, जिसमें हम निरंतर ही लगे रहेंगे। भोगों से हम अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ये वासनाएं भोगने से शांत होने वाली नहीं है। जितना इन वासनाओं की पूर्ति के लिए भोग करेंगे, ये उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। तो इनसे हमें हटना ही पड़ेगा। अगर हम इच्छा की पूर्ति नहीं करते तो क्रोध पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, घृणा पैदा होती है, जो हमारे नाश का कारण बनती है। तो ये राग जो है, ये आसक्ति जो है, ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटेगी। पूर्ति करेंगे तो भी काटेगी, और पूर्ति नहीं करेंगे तो भी काटेगी, दोनों तरह हमारा नुकसान। गीता में भी यही कहा गया है, अध्याय 2 श्लोक 56, दुखेषु अनुद्विग्नानां सुखेषु विगतचित्तः वीतराग भय स्थिति धीर मुनि उच्यते। जो पुरुष दुखों में अपने मन को शांत रखता है, वह उससे दुखी नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, और सुखों में संसार के जितने भी भोग हैं वो उनसे अलग रहता है। वीतराग, जिनकी आसक्ति बीत चुकी है, वीतराग, भय, संसार के भय, संसार की चिंता, क्रोध, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, स्थिति धीर मुनि उच्यते, वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि शांत हो चुकी है, उसी को मुनि कहते हैं। जिसने मन को शांत कर लिया है उसी का नाम मुनि है। लेकिन हम गीता तो पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर आचरण नहीं करते। हमारे ऋषियों ने यही बताया है कि सबसे पहले श्रवण, जो अज्ञान की बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, पहले उन्हें सुनो, सुनने के बाद उनके ऊपर मनन करो, बार बार चिंतन करो, बार बार मन के अंदर उन्हें रिपीट करो। तो सुनने से जितना हमें फायदा हुआ, उससे लाखों गुना फायदा हमें उसके मनन करने से हुआ।
बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें और मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारें, उस पर आचरण करें। तो मनन करने से लाखों गुना फायदा उस पर आचरण से हो। लेकिन हमने इसका विपरीत कर रखा। हमें संसार में यही बताया गया कि आप सुन लो, आपको सब जन्मों के पाप दूर हो जाए। नहीं, पहले उसको सुनो, फिर उसको मनन करो और फिर उसके ऊपर आचरण करो, उसको अपने जीवन में उतार लो। अब हमने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें खाएंगे नहीं, हमारी भूख शांत होने वाली नहीं है। इसी तरीके से हम केवल श्रवण करके इतिश्री कर लें, काम खत्म, बाकी जिम्मेदारी गुरु की और परमात्मा की। लेकिन नहीं, हमें उसके ऊपर आचरण करना पड़ेगा। तो इस संसार में रहते हुए दृष्टा और दृश्य का संयोग, इस संयोग को खत्म करना होगा। संयोग के खत्म होते ही हमें पता लगेगा कि हम अलग हैं और ये प्रकृति अलग है। ये शरीर प्रकृति है, जड़ है, ये उस चेतन की वजह से चलता है। तो इस संयोग को खत्म करना ही पड़ेगा, तभी हम मन को शांत कर सकते हैं और उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। अगला है द्वेष, दुख अनुसई द्वेष। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो द्वेष पैदा होगा, घृणा पैदा होगी, और घृणा के पैदा होते ही हमारे शरीर में वो घृणा तेजाब का काम करे। जैसे शरीर के ऊपर तेजाब डाल दिया जाए तो शरीर फूक जाए, जल जाए, इसी तरह ये द्वेष हमारे नाश का कारण बने। हम केवल अपने से ही प्यार करना जानते हैं, हम दूसरों से प्यार नहीं करते, दूसरों से द्वेष करते हैं, तो इसमें नाश हमारा ही होता है। हमें ये जानकारी नहीं है कि हम अपना ही नाश कर रहे हैं। तो जैसे अपने से प्यार करते हैं, ऐसे ही दूसरों से भी प्यार करना सीखें। और प्यार ही नहीं, दिव्य प्रेम। अगर हम दूसरों से दिव्य प्रेम करेंगे, जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनसे भी प्रेम करें, इसको कहते हैं दिव्य प्रेम। अगर हम दिव्य प्रेम करेंगे तो जितने विजातीय तत्व हमारे शरीर में हैं, वे सारे निकल जाएंगे। और यदि घृणा द्वेष करेंगे तो विजातीय तत्व शरीर के अंदर पैदा होने लगेंगे और धीरे 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 इस शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। आज देख रहे ज्यादातर बीमार हैं, उसका कारण है कि वे दूसरों से द्वेष करें, दूसरों की आलोचना करें, दूसरों की बुराई करें। नहीं, दूसरों से प्रेम करना चाहिए। इससे हम उस दिव्य चेतना की ओर बढ़ते चले जाएं। उस दिव्य चेतना, उस परमात्मा को कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो सबसे प्रेम करते हैं। वो सबको उतना ही प्रेम करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र से करता है। तो इस द्वेष को हम अपने जीवन में ना आने दें, यह भी हमारे नाश का कारण बने। पांचवा है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये मृत्यु का भय सबके अंदर समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लाखों करोड़ों जन्मों से इस मृत्यु को देख रहे हैं, तो इसका लगातार भय हमें बना रहता है। हम कभी यही नहीं सोचते, हम दूसरों को मरते हुए देखते हैं और कभी ये कल्पना नहीं करते कि एक दिन हमारी भी यही स्थिति बनेगी। जो दूसरों को देखकर सबक ले ले, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। हम दूसरों को देखें तो हम ये उपाय करें कि ये मृत्यु हम तक ना पूछे। जैसे नचिकेता ने कठोपनिषद में मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की,
तो उसी प्रकार हम भी योगी बनकर इस संसार से हटकर अपने मन पर विजय प्राप्त कर, अपने मन को शांत करके उस मृत्यु पर विजय पाएंगे। इसका निरंतर अभ्यास करें, इस मन को निरंतर शांत करें और जो एक क्लेश है इसका अंत करें।